सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज एक एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का। काफ़ी अच्छा खासा वॉलेटाइल मोमेंटम आपको भी देखने को मिला मार्केट के अंदर। मार्केट डाउन साइड अप साइड काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिले और काफ़ी अच्छी खासी मॉर्निंग आवर के अंदर हमने जो मार्केट ओपनिंग के बेसिस पर हमारी ट्रेड हमारा जो सेटअप रहता है उसके बेसिस पर हमने मार्केट के अंदर लाइव में ट्रेड को प्लान किया। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम वगैरह आया। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। अगर आप इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है आपको देखना, जैसे मैं आपको टीचिंग देता हूँ, जो चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ यहाँ पर यूट्यूब के अंदर फ्री के अंदर। आपको जितना अवेलेबल करा सकता हूँ, जितनी चीज़ें समझा सकता हूँ मार्केट के अंदर कि कैसे यहाँ पर मार्केट में काम होता है, और आप और बेटर समझना चाहते हैं, बेटर न्यू पॉइंट समझना चाहते हैं, आप कोई न्यू सीरीज चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ज़्यादा करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर वीडियो के अंदर ज़्यादा लाइक आएंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि जितना मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा मैं भी उतने ही ज़्यादा एफर्ट देने की कोशिश करूँगा और आपके साथ में यहाँ पर न्यू वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। वीकेंड्स पर, नॉर्मल डेज के अंदर भी आपको यहाँ पर एक सीरीज़ कंटिन्यू मैं करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा यहाँ पर लाइक करते हैं तो आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर यू सो यू कैन लाइक मोस्टली ऑन डेली बेसिस यू कैन लर्न मोर, ताकि कुछ जो इंसाइट्स पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप मार्केट के अंदर डेली बेसिस पर और ज़्यादा बेटर तरीके से सीखते रहो। आज के दिन यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है। जस्ट मार्केट प्रीवियस डे का जहाँ पर क्लोजिंग मार्केट ने किया, यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस डे इस एरिया से हाई मार्केट ने क्रिएट किया, उसके बाद में बिल्कुल भी इस एरिया के पास में जाकर मार्केट ने टच भी नहीं किया। उसके रेजिस्टेंस लेकर कंटिन्यू उसके नीचे बना रहा। लगातार सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला और फर्दर यहाँ पर अच्छा खासा लास्ट के अंदर सेलिंग आकर के क्लोजिंग किया और एक अपसाइड लास्ट के अंदर छोटा सा एक मोमेंटम यहाँ पर आया। उसके बेसिस पर कैसे हमने यहाँ पर प्लान बनाया कि आज के दिन हमें क्या करना है, सेलिंग करना है या बाइंग करना है, थोड़ा सा इसका रीज़न समझते हैं। सेलिंग का प्लान आज के दिन हमारा क्यों बना, क्यों मैंने लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में भी आपको सेम चीज़ें, सारी चीज़ें समझाई कि सिर्फ सेलिंग की तरफ जाना है, बाइंग साइड में शिफ्ट नहीं होना है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा एक बार टाइम फ्रेम हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम किया, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकवरी दिखाया, बट एक ही दिन के अंदर मार्केट सेल अप, बड़ा गैप डाउन, यहाँ पर सेलिंग आया, कंप्लीटली यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो भी बायर वगैरह पोजिशनल बैठे थे उन सबको एसएल वगैरह को टारगेट किया और इसी प्लान के साथ में हमने सेम डे भी यहाँ पर सेलिंग किया था। वापस बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी मार्केट दिखाया। रिकवरी के बाद में अगले दिन वापस मोमेंटम, बट फर्दर यहाँ पर एक सस्टेन मोमेंटम नहीं कर पाया, वापस ये सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको एक चीज़ तो बार बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बार बार मार्केट जो है हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और इस हाई के अंडर में सस्टेन कर रहा है। दूसरा, मार्केट ये एरिया जो है एज अ लो मार्केट यहाँ पर क्रिएट कर चुका है। इस एरिया के अंदर वापस एक बड़ी सारी रेंज मार्केट के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर मार्केट वोलेटाइल यहाँ पर हो चुका है। साइडवेज यहाँ पर बड़ी रेंज के अंदर वोलेटाइल साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे के अंदर डायरेक्शन को कैसे समझे कि मार्केट जाएगा कहाँ पर, उसके लिए कुछ छोटे पॉइंट बारीकियों से समझने की जरूरत होती है, तभी आपको मार्केट में डायरेक्शन समझ में आएगी। वाह, काफ़ी अच्छी खासी कैंडलस्टिक भी बनना हमारे फेवर में शुरू हो चुकी है परफेक्टली। तो यहाँ पर रीजन मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, कंप्लीटली पूरा इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस को भी यहाँ पर ब्रेक करके फिर वापस इसी का सपोर्ट लेकर के यहाँ पर क्लोजिंग किया, राउंड नंबर के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। तो ऐसे के अंदर चार्ट में बायर की साइकोलॉजी मार्केट में आती है कि यहाँ पर बायर ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा लेवल पर सपोर्ट करके जाके क्लोज कर रहा है। सेलिंग है बट फॉलो थ्रू यहाँ पर लास्ट के अंदर नहीं मिल रहा है। जो लो क्रिएट किया उसके ऊपर ही जाकर के प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के भी ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर रहा है। तो ऐसे के अंदर बायर यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बार बार बहुत सारे जो है अपने जो बंडल कोर्स के अंदर मैंने आपको बार बार ये चीज़ें समझा रखी है कि किस तरीके से चार्ट को देखा जाता है, ताकि आप प्रॉपर जब पोजीशन को आप रीड कर लोगे तब आपको एज ए स्टॉप लॉस आपके बजाय के कैंडलस्टिक चलने के आपके माइंड में चलने लग जाएगा स्टॉप लॉस, कि कहाँ कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं और जहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं क्या मार्केट उस एरिया तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर आपका माइंड बेस्ड अपॉन चार्ट
के बजाय स्टॉप लॉस के बेसिस पर काम करना जब शुरू कर देगा कि किस एरिया तक स्टॉप लॉस मार्केट में पड़े हैं, तब आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत कभी ट्रेड लेने में नहीं होने वाली है। मार्केट आपके फेवर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वहाँ पर काम करेगा, क्योंकि चार्ट तो वो बताएगा चीजें जो चार्ट कुछ क्रिएट भी डिफरेंट भी कर सकता है। कल के दिन जैसे यहाँ पर अपसाइड गया, फर्दर और अपसाइड गया, बट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं स्टॉप लॉस कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, तो हमें उसके बेसिस पर काम करना है। तो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ हमने मार्केट में सेलिंग का प्लान किया और मोमेंटम को जो यहाँ पर मार्केट जाना चाहता था वो मोमेंटम कैच किया। आज के दिन भी मार्केट यहाँ पर फर्दर बायर वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े हैं मार्केट के अंदर और यहाँ पर बायर हैं, तो उनको टारगेट मार्केट करेगा। उनके स्टॉप लॉस को जब तक टारगेट नहीं करेगा कोई यहाँ पर बाइंग साइड का अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल सकता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बेस्ड अपॉन प्रॉपरली एमएमए सेटअप हमने यहाँ पर सेल किया है। अब आप ये भी चीज़ सोच सकते हो कि पहली कैंडल में ही कैसे सेल कर देते हैं, यहाँ पर सेलिंग का रीज़न क्या होता है। देखो सेटअप मैंने आपको बता रखा है बार बार, हर एक वीडियो के अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एमएमए सेटअप के अंदर बहुत ही डेप्थ के अंदर बता रखा है, क्योंकि एक ही चीज़ अगर मॉर्निंग का मोमेंटम नहीं छोड़ना है, अगर आप देखोगे ये तो चलो ट्रेड चल रही है मैं आपको बताते रहता हूँ। यहाँ पर आप देखो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मॉर्निंग आवर के अंदर सिर्फ ऑब्जर्व करो, मॉर्निंग के अंदर मोमेंटम है, यहाँ पर मोमेंटम है, ठीक है। इस दिन यहाँ पर मॉर्निंग आवर में पूरे दिन यहाँ पर मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पर मॉर्निंग आवर के अंदर एक मोमेंटम में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में मेजॉरिटी यहाँ पर ज़्यादा साइडवेज मार्केट होने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके प्रीवियस टाइम में यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट एक अच्छा खासा मोमेंटम है, यहाँ पर मोमेंटम है। आप एज ए प्रोबेबिलिटी देखो इस चीज़ को कि कितनी बार ये चीज़ काम कर रही है। यहाँ पर मार्केट के अंदर मॉर्निंग आवर मोमेंटम है, उसके बाद में यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं, यहाँ मोमेंटम है, उसके बाद में कोई खास मोमेंटम नहीं। और प्रीवियस चार्ट देखो, यहाँ मोमेंटम है मॉर्निंग आवर के अंदर और उसके बाद में कोई मोमेंटम नहीं, यहाँ पर मोमेंटम है, उसके बाद में कोई खास मोमेंटम नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ द यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ये बोल रही है कि आप 100 में से 80 बार, कम से कम 80-90 बार आपको मॉर्निंग आवर के अंदर मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर जहाँ पर मोमेंटम है तो हमें वहाँ ट्रेड करना है, वहीं पर स्ट्रेटजीज जो भी काम करोगे वो बेस्ट काम करने के चांसेस होते हैं, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए इनको यूज़ हम करते हैं। एमएमएस प्रॉपर मैंने सेटअप बताया है मॉर्निंग आवर के अंदर कि कैसे ट्रेड प्लान करना है विदाउट प्राइस एक्शन का वेट, विदाउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैसे आप मार्केट में प्रॉपर ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सिर्फ कैंडलस्टिक का वेट करना है और आप मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अभी अच्छे खासा मार्केट हमारे फेवर में काम करके एक यहाँ पर पुल बैक वगैरह दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर वापस ये बायर ही मार्केट में आ रहे हैं, डाउन साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अच्छा खासा सेलिंग का आज का दिन हमारा मूव यहाँ पर वापस आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में जब तक नहीं सोच सकता तो मैं ये चीज़ भी नहीं सोच सकता कि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर इवन ये फर्दर कैंडल में हो जाता है तो मैं वापस सेलिंग की ट्रेड को प्लान करूंगा। यहाँ पर बाइंग साइड में मैं आज के दिन यहाँ पर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर अगर एसएल होता है पार्ट ऑफ गेम है, मैं तुरंत यहाँ पर सेलिंग का बजाय बाइंग के बजाय सेलिंग की फर्दर एक ट्रेड को प्लान करूंगा। जहाँ तक व्यू है मार्केट सेलिंग में ही आज के दिन जाना चाहिए। तो फाइनली जो टारगेट वगैरह हमने प्लान किया था मार्केट के अंदर इस एरिया तक का कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लगभग यहाँ तक मार्केट आ चुका है। थोड़ा सा पहले ही हमने यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का सोचा, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्केट होल्ड वगैरह कर रहा था तो यहाँ पर कि फर्दर पुल बैक ना आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ठीक यहाँ पर हो चुका था तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक करने का सोचा। बट फर्दर यहाँ पर वो मोमेंटम आ गया जो हमने चाहा, और एग्जैक्ट वही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग। आपका प्लान अगर मार्केट में सही है, विथ द मार्केट है, मार्केट जहां जाना चाहता है उसके साथ में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद में आपकी आती है एंट्री, कि मार्केट में आप कहाँ एंटर करोगे। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर सेलिंग का प्लान है, ठीक है, और सेलिंग के प्लान के अंदर भी यहाँ पर आप मार्केट के अंदर इस एरिया को आसपास जाकर के यहाँ पर ज़्यादातर एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे के अंदर आपको लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको एंट्री भी मिल जाएगी तो मार्केट रिट्रेसमेंट करके निकाल देगा, फिर मार्केट यहाँ मोमेंटम करना शुरू कर देता है। इसलिए एंट्री भी आपकी बहुत अच्छी खासी होना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर ट्रेड ये वेट करते हैं कि यहाँ पर अभी कंफर्मेशन का, प्राइस का वेट करते रहेंगे कि मार्केट कंफर्म करेगा
बेस्ड अपॉन द प्राइस, तब हम मोमेंटम आने के बाद ट्रेड करेंगे। मोमेंटम आने से पहले ट्रेड प्लान करो। एमएमएस में मैंने आपको यही चीज समझाया है, मॉर्निंग का मोमेंटम कैच करना है। मोमेंटम आने के बाद में फर्दर मोमेंटम थोड़ी कैच होता है। यहाँ पर आप कोई भी मोमेंटम देखो, प्रीवियस दिन भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, इसको कैच किया। अगर फर्दर यहाँ पर होल्ड करते रहते तो मार्केट के अंदर, या फिर होता कि बहुत बड़ी ट्रेड कोई प्लान करनी है, तब तो कोई बात अलग है। बट फर्दर एक अच्छा खासा 120 पॉइंट के आसपास जो बेसिक होता है उससे भी अच्छा खासा हमने यहाँ पर पॉइंट वगैरह कैच किया। फर्दर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर एक रिटेलर ट्रेडर वगैरह एंटर करता है ऐसे मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर सपोज कोई ना कोई कैंडलस्टिक पर एंटर वगैरह करते तो उनको वैसे भी निकाल देता, यहाँ एंटर करते तो फिर ऐसे निकाल देता। तो मार्केट के अंदर एंट्री आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस एरिया के अंदर आप एंटर कर रहे हो वो एंट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। फर्दर मार्केट यहाँ पर उसके बाद में आया तो फर्दर यहाँ पर ही हमने इस एरिया के अंदर एंट्री किया था, अच्छा मोमेंटम आया। अगर नहीं करते तो क्या होता, यहाँ के आसपास इस एरिया पर एंटर करते तो स्लो मोमेंटम होता। मोमेंटम चलो आ भी गया, बट अगर नहीं आता तो मार्केट के अंदर इसी एरिया से रिट्रेसमेंट करके फिर आता, या फिर यहाँ पर आया तो लास्ट के अंदर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया। इसलिए मार्केट में एंट्री आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी इस दिन भी आप देखोगे तो हमने सेलिंग के अंदर मार्केट किया था, बट सडन मोमेंटम में डायरेक्टली ट्रेड को प्लान नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट किसी भी तरीके से रिट्रेस करके ऐसे में फोमो में आकर के कि ट्रेड मिस हो चुकी है, हमें सेलिंग करना था, मार्केट जा रहा है फेवर में, अब क्या करें। बट फोमो में आने के बजाय प्रॉपरली सेटअप का वेट किया, मार्केट सेटअप बनाया, इसी एरिया के आसपास एंट्री बनी और अच्छा खासा मोमेंटम हमने मार्केट में कैच किया। और उसके बाद में लास्ट के अंदर पूरा रिवर्सल भी आया। अगर आप ऐसे में भी मार्केट में प्रॉपर एंट्री इस एरिया के आसपास लोगे, सेलिंग करोगे, तो मार्केट लास्ट में क्या करेगा, आपको सेलिंग में भी यहाँ पर ऐसे लोग राइट करेगा, मार्केट के अंदर रिवर्सल जो है आ जाएंगे। तो आपकी सबसे बड़ी गलती है एंट्री को नहीं प्लान करना सही तरीके से, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही एंट्री करना नहीं सीखोगे, समझोगे कि मार्केट के अंदर सही सेटअप बनने का कैसे वेट करना है, सेटअप में कौन सी कंडीशन है उनको फॉलो करना है ताकि मैं प्रॉपर मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करूं, तब तक आप मार्केट के अंदर अच्छा ट्रेड नहीं प्लान कर पाओगे। क्योंकि आप हमेशा मार्केट के अंदर प्राइस के मूव होने का वेट करोगे। आज हो गया, चार्ट बन गया, इजी लग रहा है, कल जब वापस ब्लैंक चार्ट होगा, मार्केट कोई ना कोई डिफरेंट कंडीशन बना देगा, तब वापस दिमाग एकदम खाली हो जाएगा। उस टाइम जो आपकी आदतें हैं, जो आपकी हैबिट हो जाती है, उसी हैबिट को आप बार बार फिर रैंडमली फॉलो करोगे। चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप रैंडमली फिर उन्हीं आदतों को फॉलो करते रहोगे, क्योंकि आपका बेसिक नेचर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगा। जब हार्ट बीट बढ़ती है तब आपका जो सारा नॉलेज है वो ख़त्म हो जाता है। बट अगर आपने कोई चीज़ें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, तब मैदान के अंदर भी जब आप उतरते हो तो उन्हीं चीज़ों को वापस रिपीट करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को देखता है, करता है। आपकी एंट्री, एग्जिट सब उसी के बेसिस पर होता है। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।